जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अतीक और द अपोस्टल स्कूल के प्लेटफॉर्म से आपको ये लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। सबसे पहले बेटा आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो उन बच्चों को जिन्होंने ग्रेड 6 को पास किया और वो इस वक्त 7th क्लास के अंदर जो हैं वो पहुंच चुके हैं। तो बेटा याद रखिएगा, वो बच्चे जो अपना 6th क्लास के अंदर अपना बेहतर परफॉर्म ना कर सके, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि वो बच्चे अपना बेस्ट परफॉर्म करने के बाद जो है 7th क्लास के अंदर जो उनके अंदर 6 में जो उनकी विशेज़ थी कि वो पोजीशन लें, अच्छे स्कोर जो है वो हासिल करें, तो वो 7th क्लास के अंदर जो है वो अपनी ये मेहनत कर सकते हैं, ये अपनी काविश जो है वो अपनी फ्रूटफुल कर सकते हैं। तो बेटा आज हम जो है अपना वो फर्स्ट लेक्चर इस टर्म का और इस चैप्टर का जो है हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा बेटा टॉपिक है, टुडे अवर फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है न्यूट्रिशन इन फूड। न्यूट्रिशन इन फूड का मतलब होता है कि हमारे पास जो खुराक के अज्जा हैं, जो हमारे पास खुराक के जो पोर्शंस हैं वो क्या क्या हैं, किन किन पोर्शंस की जो है हमें डाइट हम जो ले रहे हैं, जो हम खुराक ले रहे हैं, वो किन किन अज्जा के ऊपर मुश्तमिल है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं जो आपके जहन के अंदर कई बच्चों के आ रहे होंगे कि हम खाना खाते क्यों हैं, वाई फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमें खाना खाने की क्या ज़रूरत है, हम खाए ना खाए बिना ज़िंदा भी रह सकते हैं, अगर नहीं तो क्यों नहीं, या अगर हम खाना खा रहे हैं तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो बेटा जो हमारे पहला फ़ायदा होता है वो होता है इट प्रोवाइड अस एनर्जी। खाना जो है वो एक पेट्रोल की मानद है, जैसे पेट्रोल होता है वो मोटरसाइकिल को चलाने के लिए ज़रूरी है, इसी तरह जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम खुराक ले रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी बॉडी को चलाने के लिए। इसी तरह होता है कि नेसेसरी फॉर ग्रोथ, हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारी कद में इजाफ़ा हो रहा है, हमारे सेल्स बन रहे हैं, हमारी बॉडी को बहुत सारी वर्किंग की ज़रूरत है, और वो जो वर्किंग है वो किस लिए होगी, किस तरह से होगी, वो हमारे पास कब होगी, जब हम क्या करेंगे, खुराक खाएंगे। फिर आता है हमारे पास कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज़, यानी कि बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है हमें लड़ने में मदद देगी, वो भी हमारे पास क्या होगा, खुराक के ज़रिए होगा। जितनी हमारी डाइट अच्छी होगी हम उतना बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ सकते हैं, जितनी हमारी डाइट कमज़ोर होगी उतना ही हम अच्छा बीमारियों के ख़िलाफ़ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। चलें जी, अब हम ज़रा देख लेते हैं कि फॉलोइंग आर द न्यूट्रिशन इन फूड, जो मंदरजा सेल जो चीज़ें हैं वो हमारे पास हैं, खुराक का हिस्सा होते हैं, उसमें से हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट है हमारे पास जी कार्बोहाइड्रेट, देन है हमारे पास फ़ैट, फिर है प्रोटीन, फिर है वाइटामिन, फिर है मिनरल्स, और फिर है हमारे पास वाटर, यानी कि ये हमारी खुराक के अज्जा होते हैं जो हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब ऐसे ऐसा जो है वो सबको डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट है जो वो आता है हमारे पास जी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट बेटा जो है वो आर द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो हमारे पास है मोस्ट अबंडेंट क्लास विच प्रोवाइड अस एनर्जी। सबसे ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हमारे पास रोटी आ गई, चावल आ गए, गंदम है, इसी तरह ब्रेड वगैरह हैं, ये सारे हमारे पास क्या बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में आएंगे। अगर हमारी बॉडी के अंदर बेटा 1 ग्राम जा रहा है कार्बोहाइड्रेट का, अगर हम बॉडी में क्या लेके जा रहे हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेके जा रहे हैं, तो वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक्चुअल में वो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें 15.5 और बाज़ बुक में 17 भी लिखा होता है पीटीबी के अंदर, कि 15 से 17 किलो जूल जो है वो हमें एनर्जी के प्रोवाइड करता है। कौन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ग्लूकोज हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकता है। इसकी जो एग्ज़ाम्पल हैं वो हमारे पास ढेरों हैं, हम जितनी एग्ज़ाम्पल को इकट्ठा कर सकते हैं हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो है वो फर्दर डिस्कस जो है वो थोड़ी सी ये की हुई है। ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सेलुलोज है, और सेलुलोज बेटा कहाँ पे पाया जाता है, आपके पास सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। प्लांट्स होते हैं ना, उनकी ये जो आप ऐसे कह लें जो हमारे पास
उनकी बार्क है, जो छाल जिसे कहते हैं प्लांट की, उसका जो कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या होता है, सेल वाल होता है, जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन एक है कि सेलुलोज हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हल नहीं होता। प्लांट्स को एनिमल्स को, जैसे बकरियां वगैरह हैं, वो तो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये डाइजेस्टेबल नहीं है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर क्या है, डाइजेस्टेबल है। अब ये थोड़ी सी जो है वो मैंने आपको बताया है कि स्टार्च के क्या क्या सोर्सेज हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ फाउंड इन राइस, वीट, बार्ले, नूडल्स, इन सब चीज़ों के अंदर ये पाई जाती है। वेस्टर्न मील हो चाहे वो हमारे पास, अगर वेस्टर्न मील हम देखते हैं उसके अंदर भी हमारे पास क्या पाए जाते हैं, स्टार्च, वो भी हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास लाया व्हील्स हैं उनके अंदर भी मौजूद होती है, या चाइनीज़ हैं इस तरह की, या इटालियंस हैं, या जो भी हमारे पास फूड है, या अगर हम इंडियन मील की बात करते हैं तो उन सब के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, स्टार्च मौजूद है। वो चाहे नूडल्स की शक्ल में है, चावलों की शक्ल में है, वो रोटी की शक्ल में है, वो ब्रेड की शक्ल में है। तो ये सारे हमारे पास क्या होंगे, सोर्सेज होंगे किसके, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी शुगर। चूँकि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो स्वीट एंड टेस्ट होते हैं, कुछ जो होते हैं हमारे पास वो टेस्टलेस होते हैं, जिनका कोई जायका नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास क्या होते हैं, स्वीट एंड टेस्ट होते हैं। तो शुगर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके सोर्सेज हमारे पास आ जाते हैं, ये फ्रूट आ जाते हैं, हमारे पास शुगर केन आ सकती है, इसको हम शुगरस भी लिखते हैं, मिल्क आ जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स से मुराद होता है ये जो हमारे पास मिठाइयों वाली दुकानों पे जितनी चीज़ें हैं उन सब में क्या मौजूद है, शुगर मौजूद होता है। फिर एक बात यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि शुगर जो होती है वो हम रिफ़ाइंड यूज़ करते हैं। रिफ़ाइंड से मुराद होता है कि हम उसको गन्ने से जो है वो रस लेते हैं, फिर उसको वॉश करते हैं, फिर उसके बाद हम उससे जो है वो चीनी बनाते हैं, फिर उसके कलर्स को, इम्प्योरिटीज़ को निकाल लेते हैं, उसके अंदर जो है हम एडिटिव डालते हैं ताकि उनका जो है वो कलर है वो ख़त्म हो जाए। तो उस तरह की शुगर को रिफ़ाइंड शुगर कहते हैं। अब वो जो शुगर्स होती है वो हमारे पास यूज़ होती है बेटा टॉफ़ीज़ बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, टॉफ़ीज़, ये जो कैंडी बच्चे खा रहे होते हैं उनको बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं कि अगर हम एक्सेस ले लें, यानी कि वैसे तो किसी भी चीज़ का ज़्यादा लेना वो नुकसानदेह होता है, लेकिन अगर हम इनका एक्सेस ले लें शुगर्स का तो हमारे साथ क्या होगा बेटा, ये बॉडी जो है हमारी, अगर हम इसे ज़्यादा मकदार में लेंगे वो इसको कन्वर्ट कर देगी फ़ैट के अंदर। फ़ैट से मुराद है आयल, यानी कि चर्बी के अंदर, जो बॉडी के किन टिश्यूज़ के अंदर स्टोर होगी, एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाएगी। किधर हो जाएगी, एडिपोज। एडिपोज टिश्यू कहाँ होते हैं, हमारे लोअर एब्डोमेन की तरफ जो है वो मौजूद होते हैं टिश्यूज़, जिनके अंदर शुगर को फ़ैट के अंदर तब्दील करके वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और इसीलिए जो है जब हम मोटे होते हैं तो सबसे पहले हमारा जो पेट है यही बाहर निकलता है, क्योंकि यहाँ पर ऑयल की शक्ल के अंदर, फ़ैट की शक्ल के अंदर बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। कोई भी चीज़ है वो ऑयल की, कार्बोहाइड्रेट अगर हम एक्सेस में लेंगे वो यहाँ पर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। अब जो कुछ लैब वर्क है हमारे पास कि हमने किस तरह से जो है वो स्टार्च को डिटेक्ट करना है, तो बेटा आपने क्या करना होता है, आयोडीन सॉल्यूशन आपके पास लैब में अवेलेबल होता है। आप क्या करेंगे कि आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब आपने देखी हुई है, लैब के अंदर हमारे पास टेस्ट ट्यूब होती है, उसके अंदर जो है हम आयोडीन का सॉल्यूशन लेंगे, फिर हम उसके अंदर जो है वो स्टार्च को जो है वो ऐड कर देंगे, या स्टार्च का सॉल्यूशन ले लें, उसके अंदर आयोडीन डाल दें, या आयोडीन ले लें। वैसे बेस्ट तरीका कार है कि हम सबसे पहले क्या करें, स्टार्च लें, उसके अंदर देन आयोडीन डालें। फिर हमने क्या करना है, जैसे हम आयोडीन को डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हो जाएगा। कौन सा कलर बेटा, ब्लू ब्लैक कलर जो है अगर वो बन जाता है तो इसका मतलब है कि आपके पास वो क्या मौजूद है चीज़, स्टार्च मौजूद है। वो क्या है, हमारे पास है स्टार्च मौजूद है। अगर हमारे पास कौन सा कलर अपीयर हो जाता है, ब्लू ब्लैक अपीयर हो जाता है, हमारे पास स्टार्च मौजूद है। अगर ये कलर नहीं आता तो वो स्टार्च नहीं होगी। फिर जो अगर हमने ग्लूकोज़ को चेक करना है कि हमारे पास क्या ग्लूकोज़ मौजूद है इस चीज़ में, या इस चीज़ के अंदर मौजूद है या नहीं है, तो पहले वो कहते हैं कि टेक एक्वा सोल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज और एनी गिवन मटेरियल विच इज़ द सोर्स ऑफ ग्लूकोज। कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जो हमें लगता है कि ये ग्लूकोज हमें दे सकती है, इसके अंदर ग्लूकोज है, ये हमने चेक करना होता है। तो लैब के अंदर हमारे पास बेटा बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता है। कौन सा सोल्यूशन होता है बेटा, बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता है।
आप उसको यूज़ करें। जब हम उसको लेंगे तो इसके अंदर हम डाल लेंगे थोड़ा सा बेनेडिक्ट सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज के अंदर, और फिर उसे हमने क्या करना है, हीट करना है। थोड़ा सा हमने क्या करना है, उसे हीट करना है। हीट करने से इसका जो कलर होगा वो ऑरेंज रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऑरेंज रेड। और जब उसका कलर ऑरेंज रेड हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारे पास उस सैंपल के अंदर क्या मौजूद होगा, ग्लूकोज मौजूद होगा। अब थोड़े से हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसा कि हमारा ये रहता है कि हम लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी जो हैं वो लाजमी देख ले। कि अभी हमने बेटा शुगर की थोड़ी सी बात की। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि दुनिया की सबसे मीठी शुगर कौन सी है, विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे मीठी शुगर कौन सी है, तो बेटा आपने याद रखना है फ्रुक्टोज़। जो मैंने आगे पहले एग्जांपल दी थी उसके अंदर जो दूसरा नेम था एफ़ से, फ्रुक्टोज़, FRUCTOSE, फ्रुक्टोज़ जो है वो दुनिया की सबसे मीठी तरीन शुगर है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि विच वन द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, कि जो हमने आगे चीज़ें पढ़ी हैं उसके अंदर में से कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी दे सकती है, तो बेटा उसका आंसर हमारे पास बनता है फैट, यानी कि ऑयल। ऑयल हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं। अगर हम एक्सेस ऑयल खाएंगे तो नो डाउट कि हमें हार्ट डिजीज़ भी होती हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, वो लेवल हाई हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ बेटा आप अगर एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में मौजूद होती है, ऑयल के अंदर होती है, फ़ैट के अंदर होती है, चर्बी के अंदर हमारे पास क्या होगी, सबसे ज़्यादा मौजूद होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो यहीं पर वाइंड अप होता है कि हमने आज क्लासिफिकेशंस को पढ़ा, टेस्ट वगैरह को पढ़े, ग्लूकोज़ के और इन सारी चीज़ों को कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है खुराक, हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ी, न्यूट्रिशंस हमारे पास क्या क्या होती हैं वो सारी चीज़ें हमने देखी। फिर इसके साथ साथ जो है हमने देखा कि कौन कौन सी ऐसी हमारे पास खुराक है जिसके अंदर वो चाहे इटालियंस हो, वो चाहे इंडियंस हो, या कोई भी ऐसी वेस्टर्न मील वगैरह है, तो उसके अंदर हमारे पास स्टार्च किसी न किसी शक्ल के अंदर मौजूद होता है। वो चाहे राइस की फार्म में हो, वो वीट की फार्म में हो, वो ब्रेड की फार्म में हो, नूडल्स की फार्म में हो, तो वहाँ पर मौजूद है। फिर हमने थोड़ा सा शुगर के बारे में देखा कि शुगर क्या क्या मौजूद होती है, कहाँ कहाँ होती है। फिर हमने देखा रिफ़ाइंड शुगर क्या होती है। फिर अगर हम शुगर का ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, ये चीज़ हमने देखी। फिर हमने देखा जी टेस्ट फॉर स्टार्च, स्टार्च के लिए जो हमारे पास टेस्ट है वो हमने आयोडीन टेस्ट भी से कहते हैं। तो आयोडीन सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर हमने स्टार्च को डाला तो फ़ौरन से उसका जो कलर था वो ब्लू ब्लैक हो गया। तो वो हमें इंडिकेट करता था कि यहाँ पे स्टार्च मौजूद है। फिर हमने ग्लूकोज़ का टेस्ट सीखा कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ले लें, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेके उसके अंदर उसे डाल लें ग्लूकोज़ को, फिर उसे थोड़ा सा हीट करें। हीट करने से अगर उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है, ऑरेंज रेड, तो ग्लूकोज़ मौजूद है, अदरवाइज़ नहीं। और फिर हमने थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो बेटा आज का आपका यहाँ पे हमारे पास टॉपिक क्लोज़ हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है जहन में तो आप मुझसे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आप जो हैं वो किसी भी जो है किस्म का यहाँ पर क्वेश्चन में से पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड, टॉपिक रिलेटेड। इंशाल्लाह आपको जो है उसका आंसर फ़ौरन जो है वो दे दिया जाएगा। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।